बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले और देखने वाले दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, मुसलसल माइनिंग करते हुए हमें तकरीबन सन 2019 से सन 2025 तक आप अंदाज़ा कर सकते हैं, तकरीबन 4-5 साल का एक तवील अरसा गुज़र चुका है और हम इसकी कारकर्दगी को मुसलसल अपनी आँखों से देख रहे हैं और इसके आदाद व शुमार भी आपके सामने रखते रहते हैं। दोस्तों, हम आपके सामने 30 दिन का डेटा, 30 दिन की जो कुछ कारकर्दगी है उसके आदाद व शुमार, उसके स्टैटिस्टिक आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाई की मकबूलियत का ग्राफ मज़ीद बढ़ता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। इसके बावजूद आप देखते हैं कि एक्सचेंजेस पर प्राइस जो है 0.44 चल रहा है और इसकी मकबूलियत फिर भी आसमान को छू रही है। देखिए, अब तक 120 मिलियन से ज़ायद एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर तकरीबन 8,80,000 के करीब नई डाउनलोड हुई हैं। अगर हम इसके रेट की बात करें तो रेटेड 4.37 आउट ऑफ 5 स्टार है। बेस्ड ऑन जो है इसकी तकरीबन 8,90,000 जो है यूजिंग हो रही है। रेटिंग के हिसाब से मुसलसल जो रैंकिंग बढ़ती जा रही है टॉप एप्लीकेशन के अंदर, टॉप कैटेगरी में, वो अब तक 8,90,000 है। उसकी रेटिंग टॉप क्लास एप्लीकेशन में इसका शुमार किया जाता है। तो ये ऑफिशियली आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली टॉप एप्लीकेशन में अब इसका शुमार हो चुका है और इसकी तमाम वजूहात हम आपको बता चुके हैं। तो अगर हम इसको स्टेटस के रूप में देखना चाहें तो वो भी हम आपके सामने रख देते हैं ताकि मज़ीद आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये आदाद व शुमार दिए हुए हैं आपके सामने और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा इसका पिक बड़ा कर देता हूँ ताकि सब चीज़ें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। टोटल डाउनलोड की अगर बात करें तो वो 120 मिलियन है, जो हम आपको बता चुके हैं। प्राइस क्या है? फ्री टू डाउनलोड है। रीसेंट डाउनलोड्स जो हैं 8,80,000 है, यानी 880,000। और रेटिंग की बात करें तो 4.37 बेस्ड ऑन 890,000 रेटिंग है इसकी। और रैंकिंग देखें, हाईली रैंक्ड वर्जन जो है 1.41.0 इस्तेमाल किया गया। APK साइज़ 46.9 MB इस्तेमाल की गई है। नंबर ऑफ लिब्रारीज की बात करें तो वो 49 है। डिज़ाइन फॉर एंड्रॉयड आप जानते हैं 6.0 मौजूद है और जो स्टेबल है वो एवरीवन, यानी हर ऐप के अंदर यूज़ किया जा सकता है। एड्स कंटेंट ऐड है, यानी एड्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये इसकी जो कारकर्दगी है वो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन हमारा जो मौजू होता है जिस भी वैल्यू के हवाले से होता है, और कुछ हम आपको जानकारी देंगे कि अमेरिका ने जो 3 बिल पास किए हैं, हालांकि हम उसके मुतालिक कई दफ़ा वीडियो बना चुके हैं, उसके मुतालिक आपको तमाम जो उसके फ़वाइद हैं वो भी बयान किए हैं कि जो बाइडेन के ज़माने में क्या हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने अब इन कवानीन के साथ क्या किया, तो वो सब जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो हम चलते हैं नई न्यूज़ के लिए नए पेज के ऊपर। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया की जो माशी नज़्म व ज़ब्त है, इंतज़ामिया है और जो इकनॉमिक्स की दुनिया है, फाइनेंस की दुनिया, इसका कंट्रोल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथों में होती है और उसके कवानीन के ऊपर इन्हिसार करते हैं। लेकिन अब क्रिप्टो को आज़ाद करने के लिए 3 बिल पेश कर दिए गए हैं। वो बिल के मुतालिक हम आपको बहुत पहले जानकारी दे चुके हैं और आप हमारी इब्तिदाई वीडियो में देखेंगे। हमने इस बिल के मुतालिक, इन कवानीन के मुतालिक खुलकर आपसे गुफ्तगू की थी और आपको बताया था कि ये बिल अगर पास हो जाते हैं तो क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इस कामयाबी का सेहरा जो है वहाँ के आवाम के सर है
जो चाहती है कि क्रिप्टो की दुनिया में दाखिल होकर उस अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए, ये बिल उसी की तरफ इशारा करते हैं। और ख़ास तौर पर वो बिल जो स्टेबल कोइन के हवाले से है वो बड़ा अहम है, क्योंकि हम आपको ये बताते चलें कि पाई कोर्ट टीम ने इन तमाम कवानीन को जो इस वक्त अमेरिका में पेश किए जा चुके हैं और सिर्फ मंजूरी के लिए उसकी डेट को देखा जा रहा है, और मुमकिन है कि आज ये बिल पास कर दिया जाए। ये बिल पास होता है तो दोस्तों पाई की जो प्राइस है उस पर भी असर पड़ेगा। पाई की जो हम एक स्टेबल कोइन की बात करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं, $3,14,159, तो उसके भी नतीजे आपके सामने आएंगे और हम इसके इस सिलसिले में आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले हम इस ब्लॉग को देखते हैं कि इस ब्लॉग में इन कवानीन के बारे में क्या अहम पेशरफ्त हुई है और क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 जो बिल है उसके हवाले से बातचीत की गई है। पहले आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी एक्ट है, दूसरा जीनियस एक्ट है और तीसरा एंटी CBDC सर्वेलियंस स्टेट एक्ट मार्क ए पाइवटल शिफ्ट टुवर्ड्स रिस्टोरिंग अमेरिकन लीडरशिप इन फाइनेंशियल इनोवेशन। तो यहाँ इन तीनों कवानीन के मुतल्लिक जो बातचीत की गई है वो बताया गया कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है आलमी दुनिया में, आलमी माशी जो इकनॉमिक्स की दुनिया है, एक इनकलाबी तब्दीली है। और इसी इनकलाबी तब्दीली के हवाले से जो कुछ अमेरिका की जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये कवानीन दरअसल वो रेगुलेटरी एक्सप्लेनेशन फ्राहम करते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो मुकम्मल सलाहियत है उसको आज़ाद करना ज़रूरी है, और जब आज़ाद होगी तो फिर आप देखिए कि जो शहरियों की हुकूमती ज़्यादती से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि तमाम डेटा यहीं पर ही महफूज होता है। तो जब ये डेटा महफूज होता है तो तमाम जानकारी गवर्नमेंट को मिलती है। तो अब शहरी जो है हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ होती हैं किसी भी हवाले से कवानीन लागू करके वो शहरियों की जो फ्री विल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो अब वो शहरी फ्री होकर कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि क्लैरिटी एक्ट का जो डिजिटल कम्युनिटी निगरानी है वो उसका फ्रेमवर्क जो है शफ़ाफ़ हो जाएगा और कारोबारी आज़ादी मिल जाएगी, उसके अंदर एक बैलेंस, एक तवाज़ुन कायम हो जाएगा। और ये बिल जो है जितने जो बाइडेन की जो साबका कवानीन है उसकी मुखालफत करता है, उसको मुस्तरद करता है। और इसी दौरान CBDC पर जो पाबंदियाँ थी शहरियों की मालियाती और प्राइवेसी सर्विलेंस स्टेट के हमलों से महफूज बनाती है। यानी अब कोई शहरी है जिसके पास उसका अपने एसेट्स है वो असल में गवर्नमेंट की नज़रों में आता है। अब शहरियों को ये आज़ादी होगी कि उनकी जो प्राइवेसी है माली मामलात के अंदर कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। तो ये कानून साजी जो फ्यूचर में बहुत अच्छी साबित होगी। ये कानून साजी का मजमूआ दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के उस फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा ही आप यूँ कह सकते हैं काशी करता है, जिसमें निजी शोबे होते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो टेक्नोलॉजी की तरक्की का ये समझ सकते हैं कि मुहर्रिक बनता है, सबब बनता है, ताकि अमेरिका वेब 3 के जो रेवोल्यूशन है, जो इंकलाब आने वाला है, उसमें दुनिया में जो उसके सामने बड़े बड़े हरीफ मौजूद हैं उन आलमी हरीफों से सबसे आगे रहे। तो रिपब्लिकन पार्टी ने अपने वादे पे अमल कर रही है और अमेरिका को क्रिप्टो में आलमी बरतरी दिलाने जा रही है और उसको फ़रोग़ दे रही है। और याद रखिए, बग़ैर बुनियादी आज़ादियों को नुकसान पहुंचाया जाए तो कभी भी किसी चीज़ में तरक्की नहीं होती। तो ये तमाम तीनों बिल तो शहरियों को क्रिप्टो करेंसी की जो पाबंदियाँ हैं उससे आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों, इसी हवाले से हम क्रिप्टो की GCV वैल्यू को भी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या असरात नुमायाँ होंगे। दोस्तों, यहाँ आप इस पोस्ट में देख सकते हैं 1 पाई = $314,159 USD।
تو اس کو جو سیٹ کیا گیا ہے ایک ریفرنس کے طور پر آپ کے ایکو سسٹم کے اندر، جہاں پر یہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر، اوریکل کی بنیاد پر سیٹ کی گئی ہے، اور اس کو مینٹین کیا گیا ہے اسٹیبل کوئن کے طور پر، کیونکہ جینیس ایکٹ اور آپ کلیئرٹی ایکٹ اور اسٹیبل کوئن ایکٹ وہ تمام جو پروسیس ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ یہ جو بل کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ اس کو پورا کر سکے۔ تو یہ جانب پائی نیٹ ورک نے بہت پہلے ہی اس کے اوپر عمل کر لیا تھا۔ ہم کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے جو قوانین ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں اور وفاقی یعنی فیڈرل سطح پہ بھی ہوتے ہیں، تو ان تمام قوانین کی پاسداری پیروی کرنا کسی بھی کرپٹو کرنسی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قوانین کو پاس کرنے میں دقت ہوتی ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، تو لوگوں میں اس وجہ سے بے چینی تھی۔ اب یقیناً وہ بے چینی اس لیے بھی دور ہو گئی ہوگی کہ یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے، اور پائی نیٹ ورک کی کور ٹیم نے آپ کو بتایا کہ اب جو ہے نیٹ ورک کا مینٹ بھی لانچ ہوگا، اور کچھ عرصے میں آپ جی سی بی ویلیو کے حوالے سے بھی اچھی نیوز سن سکیں گے۔ تو یہ تمام کام جو ہے پس پردہ ہوتا ہے، اور اس میں پولیٹیکل لوگ ملوث ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو پاورفل کنٹریز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دنیا کو کس ڈگر پہ اور کس لحاظ سے چلانا ہے، معاشی نظام کیسے چلانا ہے، اور لوگوں کو سہولیات کیسے مہیا کرنی ہے۔ تو پائی نیٹ ورک اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور پورا فوکس جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پائی نیٹ ورک کی اسٹیبل پرائس کے اوپر ہوگا، کیونکہ پائی اس تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے جو کہ امریکہ کے یہ تینوں قوانین ہیں اس کو اسٹینڈرڈ پر، اس کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ تو یہ تھی اس سلسلے میں اسٹیبل کوئن کے حوالے سے قوانین کے حوالے کے ساتھ ساتھ پائی کی جو پرائز ہے ہم نے اس کی آپ کو نیوز دی، اور ہم کچھ اور نیوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ فرینڈس، یہ بڑی اچھی نیوز ہے جی سی بی ویلیو کے تعلق سے، اس کی پرائز کے تعلق سے۔ انٹرنل سسٹم اور ایکسٹرنل سسٹم کے اندر جو ریٹ کنٹرولر ہوتا ہے، جو ریسٹ اے پی آئی جو کنٹرول کرتی ہے، جو ڈیٹا فراہم کرتی ہے پرائز کا کہ کتنی پرائز ہے، اور اس کے اندر جو چاہے وہ ایکسٹرنل سسٹم ہو یا انٹرنل سسٹم ہو، اس کے اندر جو فلکچویشن ہوتی ہے یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اگر وہ انٹرنل سسٹم کے اندر ہے تو اس کو اسٹیبل کرتی ہے، اور جو ایکسٹرنل سسٹم ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائز میں کبھی اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے، تو اس کو سائمولوشن کے طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور تمام جو ہے ٹائم اسٹیمپ کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد ڈیٹا کے اوپر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ٹائم اسٹیمپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پر، جس وقت، جس سمے آپ کوئی ایکسچینج پہ پرائز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو جو پرائز کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ٹائم اسٹیمپ کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کو جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے پرائز کا وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو انٹرنل جو پرائز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسٹیبل ہوتی ہے اور کانسٹنٹ ہوتی ہے، 3,14,159 امریکہ کی جو ڈالر ہے اس کے برابر ہوتی ہے، اور اس کو فکس کر دیا گیا ہے پائی کے ایکو سسٹم کے اندر۔ سائمولوشن کیا جا رہا ہے، مسلسل اس کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے، اور پائی نیٹ ورک نے جو 31 جولائی سن 2025 ہے آپ کے مینٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور تقریباً تمام تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ رہی بات جی سی بی ویلیو کی، تو یہ تمام کام ورکنگ جاری ہے، اور پھر آپ پائی پرائز بھی دیکھ لیں گے اسٹیبل کوئن کی صورت میں۔ اب جب کہ امریکہ میں اسٹیبل کوئن کے حوالے سے تمام قوانین جو ہے بھرپور طریقے سے پاس ہونے والے ہیں، تو اس کے اثرات تو لازمی باتیں آئیں گے، اور پوری دنیا میں اس کا اثر پڑے گا، اکنامکس کی دنیا میں، معاشی دنیا میں، فائنینس کی دنیا میں۔ اور اس فائنینس کی دنیا میں اگر آپ پائی رکھتے ہیں تو آپ کامیاب ترین لوگوں کی سب میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو پائی ہے دیگر کرپٹو کرنسی کے مقابلے میں تمام اسٹینڈرڈ کو پورا کرتی ہے، اس کے جو قوانین ہیں اس کے تمام معیارات کو پورا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ٹائم تو لگا، لیکن پائی کی ٹیم پس پردہ بہت کچھ کر رہی ہے، اور ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو پائی کا پروجیکٹ ہے امریکہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت۔ یعنی میں آج آپ کو بتا دوں کہ جو پائی نیٹ ورک کا جو پروجیکٹ ہے
उसके पस पर्दा अमेरिका ही काम कर रहा है। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 जो मेंबरान हैं इसको उन्होंने अंजाम दिया है। और इसके ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट में ठीक ठाक सरमायाकारी की है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक्स को सही करना चाहते हैं, क्योंकि 3600 ट्रिलियन का अमेरिका मकरूज़ है। और यही वजह है कि दुनिया भर में जो अब टैरिफ कवानीन थे और मुख्तलिफ लोगों से कहा गया कि आप अमेरिका में सरमायाकारी करें, तो उसके अंदर आप पाई भी एक कलीदी या आप कह सकते हैं की फैक्टर है, जो फ्यूचर के अंदर इसको अमेरिका को मज़ीद क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अमीर से अमीर बना सकता है। उसके जो 3600 ट्रिलियन जो कर्जा है वो इसी तरीके से उभर सकता है। इसके ऊपर बेशुमार लोगों ने वीडियो बनाई, मैंने भी अमेरिका के ताल्लुक़ से वीडियो बनाई थी, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, वहाँ पर भी हमने यही बातचीत की थी। तो देखिए, जो तमाम काम होते हैं बहुत पहले अंजाम दिए जाते हैं। तो पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और जब गवर्नमेंट साथ में होती है तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती। और हमें महसूस ये होता है कि इनफरादी सतह पे या इज्तिमाई सतह पे कोई आम लोग काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी सरमायाकारी के लिए, इतने बड़े फाइनेंस के लिए कुछ ना कुछ पीछे से माली ताउन होता है, माली मावनत होती है, जब जाके ये नताइज आते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स, आप फिर फ्यूचर में देखेंगे कि मुख्तलिफ़ इलाके के, मुख्तलिफ़ जगहों के जो नुमाइंदे होंगे, आप ही में से चुने जाएंगे कि कौन से लोगों को किस तरीके से यूटिलिटीज़, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, उन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम आपके ओवर हैंड होगा, क्योंकि आपके पास पाई होगी। जिसके पास जितनी पाई होगी वही इतने आगे होगा। तो दोस्तों, आज की ये थी जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए,